सही है। सो स्टार्ट करते आ रहा है जब हमारा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ का बेसिकली लेक्चर नंबर 23 है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग डीपी से करी थी और डीपी के अंदर हमने जो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। रिसेंटली हमने एलआईएस किया था और इससे ऊपर जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने किए थे। लगभग लगभग हमने सारे कर लिए हैं इससे रिलेटेड। जो बचा होगा वो अभी बाद में देख लेंगे, बाकी लगभग तो हो चुका है, ठीक है। एलआईएस से रिलेटेड जो भी काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, जो कि पूरा का पूरा उनका कॉन्सेप्ट जो था वो एलआईएस के ऊपर बेस्ड था। और अभी जो हम नया तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जो उसका बेस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है एलसीएस करके, उसका क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है। कुछ फैमिलियर लग रहे होगे इस एलसीएस के साथ, क्योंकि अभी हमने एलआईएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए थे। एलआईएस इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है एलआईएस का मतलब, ठीक है। सो इस केस में जो है एलसीएस का मतलब है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है। वो क्या था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हमारा एलआईएस, ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के अंदर, कि भाई देखो अगर आपको कॉमन बताना है यानी दो स्ट्रिंग दे रखी होगी, ठीक है, वरना कॉमन क्या बताओगे, एक स्ट्रिंग के अंदर क्या कॉमन, सही से बैठ नहीं रहा, ठीक है। तो आपको मतलब नॉर्मली इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्ट्रिंग दे रखी होती है। मान लेते हैं S1 और यहाँ पर S2, ठीक है। S1 के अंदर मान लेते हैं कोई से भी कोई रैंडम स्ट्रिंग ले लेते हैं ABEDC, और फिर यहाँ पर AEPC, कुछ ऐसे रैंडम ले लिया है। मैंने कहा हाँ जी यार, दो स्ट्रिंग ले ली गई है और आपको दो स्ट्रिंग को बताना है कि इसके अंदर लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो है वो क्या है, ठीक, क्या नहीं मतलब उसका लेंथ बेसिकली आप बता दो। तो ठीक है जी, सब सीक्वेंस लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। सब सीक्वेंस मीन्स कि भैया आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, आप बीच में स्किप कर सकते हो, ठीक है। सब सीक्वेंस और सबस्ट्रिंग में यही फर्क होता है, जो आपका सबस्ट्रिंग होता है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ BD इज़ नॉट अ सबस्ट्रिंग, राइट, क्योंकि BD कंटिन्यूस नहीं है अगर मैं S1 की बात करूँ तो। लेकिन अगर BD एक सबसीक्वेंस है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, सबसीक्वेंस में अलाउड होता है स्किप, बट सबस्ट्रिंग में जो सबस्ट्रिंग होती है उसके अंदर स्किप अलाउड नहीं होता है, ठीक है, उसमें इकट्ठा उठाना होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ इकट्ठा नहीं है। हालांकि जो DB है ये सब सीक्वेंस नहीं है, बिकॉज जो DB है वो ऑर्डर, एक ऑर्डर में है, राइट। जो आपको गिवन इनपुट था S1 जो था वो B पहले था, D बाद में था। तो हाँ, ऑर्डर आपका मेंटेन होना चाहिए। जैसे BD है, DB नहीं हो सकता। ये आपको दे रखा है, दो स्ट्रिंग दे रखी है S1 और S2। इसके अंदर आपको सबसे बड़ी जो कॉमन सब सीक्वेंस है उसका लेंथ क्या है मुझे वो बता दो। तो अगर मैं इसके अंदर ध्यान से देखूँ, घूर करके देखूँ, तो इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, मैंने कहा सर इसके नज़र आ रहा है मुझे AEC, ठीक है जी। AEC का जो लेंथ है वो कितना है, मैंने बोला 3 है, तो इसका आंसर होपफुली 3 होना चाहिए, ठीक है। कि भाई आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है S1 और S2, इन दो स्ट्रिंग का आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है जी। तो देखते हैं करते कैसे हैं। इनसे पहली बात करते कैसे हैं, करने से पहले छोड़ो, अगर मान लो मैं पहली बार मैं सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, अगर तुम कोडिंग राउंड दे रहे हो या कुछ भी राउंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई आपको मतलब उसके अंदर मैक्स टू मैक्स मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, ठीक है। कुछ लोग को देखते हो कि ज़्यादा पता भी नहीं बट फिर भी मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी। तो उसमें मैंडेटरी नहीं होता कि भैया अगर आपके पास मान लेते हैं 100 नंबर का है और 8-10 टेस्ट केसेस हैं तो 10 के 10 पास करा दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये दे रखा होता, मुझे मान लो DP का D भी नहीं पता, ठीक है, और किसी ने बोल दिया भैया DP का होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी वैसा क्वेश्चन है, मैं करूँगा भाई DP तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे रिकर्शन भी नहीं पता, चलो छोड़ो, मैं क्या करूँगा, मैं डर जाऊँगा, मैं छोड़ दूंगा। तो क्वेश्चन में डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डर गया तो फिर 0 नंबर मिल जाएगा 100 में से, जितने नंबर का भी होगा, 100 का होता है तो 100 पॉइंट में से 0 मिल जाएगा। ये नहीं काम करना। अगर मुझे थोड़ा सा भी आता तो थोड़ा कुछ तो दिमाग लगाओ यार, कुछ तो सोचो। इसके अंदर देखो मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कहा ठीक है मुझे मान लो भी नहीं आता। S1 है, S1 के अंदर ABEDC पड़ा हुआ है, S2 के अंदर AEPC पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बताना है, तो क्या होगा खुद ऑब्जर्व करके देखो। मैं कहा AEC, ठीक है यार AEC देखने में बड़ा खतरनाक से लग रहा है। अगर कोई देखेगा पहली बार कहेगा भाई स्किप कर देते हैं, ठीक है भाई DP का लग रहा है, मान लो टैग भी दे रखा है भाई DP से वगैरह वगैरह, तो छोड़ो, मुझे रिकर्शन नहीं आता, मुझे DP मुझे एक सिंपल लूप लगाना आता है ना, और थोड़ा सा कॉमन सेंस है, फिर भी इसमें अंदर मैं 20 से 25 नंबर लेकर के आऊँगा 100 में से। कैसे, देखो बेस केस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, कोई ना कोई एक आधा केस जरूर मिल जाता है यार ऐसा, ठीक है, किस्मत खराब हुई तभी नहीं मिलेगा। जैसे देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मान लो S1 है, S2 तो मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रखा है। मान के चलो कि अगर आपके पास एक S1 स्ट्रिंग है, मान लो इनपुट लेने दो स्ट्रिंग S1 है, अगर S1 मैं बोलूँ 0 लेंथ का है और S2 जो मैं बोलूँ वो मान के चलो X लेंथ का है, ठीक है, X लेंथ का है, X लेंथ का है, मैंने बोला ठीक है, X 0 लेंथ का है खाली है, और जो सॉरी S1 जो है 0 लेंथ का है खाली है, और जो S2 है वो X लेंथ का है, ठीक है जी। मैंने बोला सही बात है, X लेंथ का है, यहाँ पर X लेंथ का है, ये 0 लेंथ का है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पता करना है। तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा, कुछ ऑब्जर्व करके सोचो। मैं क्या, देखो यार लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, यार नाम में रखा हुआ है कॉमन, यानी दो स्ट्रिंग रखे उनके अंदर कॉमन क्या है। अब मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग का लेंथ 0 है, खुद सोचो ना यार, एक स्ट्रिंग का लेंथ 0 है, अगले स्ट्रिंग का लेंथ 1000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 100 हो, 10 हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है,
ठीक है, क्योंकि मेरी लेंथ 0 है ना, तो मेरे और उसमें कॉमन हो ही नहीं सकता कुछ भी, चाहे उसके अंदर कुछ भी पड़ा रहे सामने वाले स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, मेरे और उसमें कॉमन कुछ भी नहीं हो सकता है। सो इस केस में इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। मैंने बोला ठीक है। अगर इसी का हम वाइस वर्सा कर दें तो मतलब कि ऐसा सोचो आप कि आपके पास अगर S1 है, ये जो है x लेंथ का है, और जो S2 है कोई रैंडम x y मान लो यार, सेम नहीं होना चाहिए, S2 जो है वो 0 लेंथ का है। इस केस में मैंने कहा अभी भी तो आप कॉमन निकाल रहे हो यार, ABEDC में और AEPC में जो कॉमन, जो LCS होगा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, वही तो आपकी AEPC और ABD, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि S1 S2 और S2 S1 बात बराबर है ना यार। अगर ये वाई लेंथ का, ये 0 लेंथ का, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 0 होगा भाई, कॉमन तो आपको जनरेट ही नहीं कर पा रहे। मैंने बोला सही बात है यार। और केस कहता मान लो दोनों का 0 लेंथ हो, या फिर तो नॉर्मल सी बात है, दोनों का आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, समझ नहीं आ रहा है यार, दोनों की लेंथ 0 है, खाली खाली है, तो कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगा? तो 0 होगा। तो भाई मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये भी सीधा सीधा इसके मतलब जो आप ये कोड होगा, क्वेश्चन होगा बेसिकली, इसके अंदर अगर हमने सीधा सीधा 0 प्रिंट कर दिया ना, एक आधा टेस्ट के पास जाएगा। ठीक है, 10-15, भाई 0 से बढ़िया 10-15 ही है, भले कुछ नहीं आता मुझे तब भी मैं तो निकाल लूँगा। सही, तो स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं करना कैसे। अभी तो मैंने थोड़ा फेस किस्त में बता दिया भाई क्या क्या होते हैं। देखो ये नॉर्मल सी बात थी यार कि भाई अगर 0 लेंथ हो गया तो एस का कितना, अगर x लेंथ का होता है, y लेंथ का होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा 0। मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर x हो, y हो, a हो, b हो, कुछ भी हो सकता है, 1000, 10,000, 5,000, 2,500, 3,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने कहा x लेंथ ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैंने कहा 0। क्यों? क्योंकि कॉमन कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई एक लेंथ जो है, मतलब एक स्ट्रिंग की लेंथ है, वो तो खाली है। ठीक है, 0 है ना, एक स्ट्रिंग की लेंथ है, तो सही बात है, इसे अलग से लिख देते हैं और बाद में देखते हैं क्या करना है इसके साथ। इसे नीचे रखता हूँ, इन तीनों का आंसर 0-0 है। ठीक है जी। तो आपके पास जो S1 है, S2 है, जरा इसे खुले खुले में लिख के देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ। खुले खुले में मतलब इसको बोले तो अच्छा, एक काम करो, पोजिशन वाइज काम करते हैं, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, मुझे नहीं पता, नहीं पता, देखते हैं ना, एकदम बेसिक छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ एक काम करो, जो CC लिखा हुआ ना, इसे हटा दो। ठीक है, हटा दिया। खुद सोच के बताओ, अगर S1 ये होता है, S2 मेरा S1 जो होता है AED है, ABED है, और S2 जो है वो AEP है, इसके इन दोनों के अंदर मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो है उसका लेंथ पता नहीं है आपको। कहते हैं ठीक है, अगर मान लो मुझे कोई लेकर के आ जाता है L लेंथ का है, इसके अंदर मुझे लेकर के आता है कि ये X लेंथ का, मान लो X लेंथ का है। ठीक है जी, हाँ जी। अब इसके आगे मैं एक कॉमन चीज़ अटैच करता हूँ। ठीक है, कॉमन चीज़ अटैच करता हूँ, जब ये भी था सीधा सीधा। तो भाई पक्के से बात है, अगर ए से 1 से लेकर के 4 तक ऊपर वाले में, और 1 से लेकर के 3 तक नीचे वाले में, अगर जो LCS है उसकी जो लेंथ है वो x है, मान लो x यूनिट है, उसके बाद में स्ट्रिंग 1 के अंदर भी आप और स्ट्रिंग 2 के अंदर भी कॉमन कैरेक्टर ऐड करते हो, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? मैंने कहा देखो जी, कॉमन कैरेक्टर ऐड कर दिया ना, तो यानी पक्के से इसका ABED और AEP जो आपने निकाला था, LCS का निकाला था x लेंथ, उसके अंदर +1 हो जाएगा, क्योंकि भाई मैं तो कॉमन हूँ, मुझे तो इंक्लूड करोगे। अगर मैं कॉमन आ चुका हूँ S1 और S2 में, तो यहाँ CC कॉमन है, तो पक्की से बात है, मुझे आप क्या करोगे? मैंने कहा आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x लेंथ +1। यही हम कुछ स्ट्रेटजी लगाएंगे, देखना जरा, देखो कैसे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट डीपी के अंदर सबसे ज़्यादा डीपी या कोई भी, मुझे मतलब पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लगती है रिकर्शन लगती है। अगर आपको ट्री डायग्राम, हाँ वही ट्री डायग्राम बोल सकते हो, अगर कोई भी क्वेश्चन है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर हमने रिकर्शन कर लिया तो डीपी अपने आप हो जाएगी, आपके ट्री अपने आप हो जाएगा, मतलब अपने आप नहीं, मतलब काफ़ी इजी लगेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ग्राफ काफ़ी इजी लगने लगेगा। ठीक है जी, आपके पास जो हीप वगैरह होता है काफ़ी सारी इजी, मतलब सब कुछ इजी लगने लगेगा अगर आपने ट्री डायग्राम अच्छे समझ लिया तो। ठीक है, तो कोई भी कोड हो, डीपी हम कर रहे हैं, कैसा भी हो, सबसे पहले ट्री डायग्राम कि भाई कैसे काम कर रहा है उसके। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखते हैं इसका इंडेक्स क्या है। मैंने बोला यार देखो, इसका इंडेक्स जो है वो 5 है, इसका इंडेक्स अगर पोजिशन बेसिकली 4 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसा मैंने यहाँ पर थोड़ा सोचा वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। 5,4 मुझे दे रखा है सामने वाले ने, कहता है ठीक है जी। तो अब क्या करना है, यहाँ 5,4 यहाँ चेक करो जरा, 5th पोजीशन और 4th पोजीशन सेम सेम है। मैंने कहा हाँ जी। तो इस केस में हम क्या करते थे, अभी देखो ना, 1 से मतलब 4 के पहले 4 को इंक्लूड करके और 3 को इंक्लूड करके पहले ये दो अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस लेकर के आ जाएगा। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, +1 ऐड कर दूंगा। हाँ जी, अभी तो बताया था, कॉमन कॉमन है ना CC। मैंने कहा हाँ जी यार। तो इसका 5th पोजीशन और इसका 4th पोजीशन क्या सेम बात है? मैंने कहा हाँ जी यार, सेम बात है। तो ठीक है, क्या कहेगा फिर, कॉल किसको लगा देगा? मैंने कहा अब मैं पता है किसको कॉल लगाऊंगा। मैंने कहा किसको लगाओगे कॉल? कहता -1 -1 कर दो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा? कहता जी 4 और 3, यानी ये यहाँ से 4
और यहाँ से 3, ये जो भी लेकर के आएंगे उनके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने बोला +1 कर देना। कहता है +1 क्यों भैया, कॉमन कॉमन आ चुके हो। कहता सही है यार। फिर 4,3 देखो जी अलग अलग है, ठीक है। तो फिर ABED AEP, तो DP तो अलग अलग चीज़ हो जाती है। अब क्या करा जाए, मतलब मैं तुम्हें अलग से लिख करके दिखाता हूँ। ABED ABED और AEP, ठीक है, AEP। अब तुम क्या कहोगे भैया अलग अलग आ चुका है ना, मैंने कहा हाँ जी यार अब अलग अलग आ चुका है। अब क्या करोगे तुम ये कहोगे भैया ये भी अब -1 कर दो इसमें, मतलब कि अलग अलग आ चुका है। तुमने कहा कि 3,2 कर दो और जो भी रिटर्न करेगा उसके अंदर मैं +1 नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों +1 नहीं करोगे, आप कहोगे ये अलग अलग है। कहते ठीक है तो मैं +1 करके भेज दूंगा। क्या ये सही है, गलत है यार। गलत क्यों है, देखो अगर मैं तुम्हें कह दिया कि भैया अगर तुम ये कहानी करते जैसे अब तक हम करते -1 करते और कहते भैया +1 नहीं करूंगा क्योंकि कॉमन तो है नहीं, एक तरह से ठीक लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, घूर करके देखो इस चीज़ों को, तो गलत है। क्यों गलत है, आप कहते हो यार ABE और AE ये दोनों अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस जो होगा लेकर के आ जाएगा, मैं वही रिटर्न कर दूंगा। आप कहते ठीक है यार, मान लो बाई चांस क्या ये डी है यहाँ पे अलग अलग है, तो साथ साथ पहली बात ये वाला डी और ये वाला पी साथ साथ इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है, अलग अलग है यार, कॉमन चाहिए आपको। तो अभी आपने क्या करना है, घूर करके देखो जरा इसे। मैंने कहा क्या कि अगर मान लो पी यहाँ पर किसी भी तरह मान लो अवेलेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला हाँ जी यार ये हो सकता है, और आप कहते हो कि भैया -1 कर दिया और -1 कर दिया, मतलब ABEP और AE ये दोनों अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस लेकर के आ जाए, तो मेरे तो मतलब तो फिर तो गलत बात हो जाएगी ना, मैं वही रिटर्न कर दूंगा। क्यों, क्योंकि भैया आपने इस पी को एक्सक्लूड कर दिया, बेचारा यहाँ पर पी अवेलेबल था। ओ भाई ये डी इस पी से अवेलेबल नहीं है ना, क्या पता ये वाला पी कहीं इसके पहले बैठा हो सकता है भाई। देखो यहाँ पे दिखा रहा है इसके पहले बैठा हुआ है, दिख रहा है ना भाई पीडी के पहले बैठा हुआ है। मैंने कहा हाँ जी यार, तो फिर ये बड़ी दिक्कत हो गई है, तो ऐसे तो हम काम नहीं कर सकते। आप कहोगे ये भी हो सकता है, आप कुछ थोड़ी मतलब आप देखोगे घूर करके, आप कहोगे भाई तुमने पी के ऊपर बैठा है, क्या मैं डी नीचे बैठा सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बैठा सकते हो, ये देखो ये वाला पी ऊपर बैठा था, ये डी नीचे बैठा दिया, तो अब ये वाला डी कॉमन कॉमन हो चुके हैं। मैंने कहा बात तो सही बोल रहे थे, अबे ये डी ये पी के बराबर नहीं है, ये वाला डी क्या पता यहाँ पर डी अवेलेबल हो। मैंने कहा सही बात है। तो इस केस में हमने क्या करना है, ध्यान से देखना, इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में क्या था कि भैया आपके पास ABED बचा आपके पास, और क्या बचा AEP बचा आपके पास, सही है। मैंने बोला सही यार ABED और AEP, मैंने एक बार कह दिया ABE और AEP क्या पता है पी अवेलेबल होता जो ई की जगह पी होता, ये अपना LCS लेकर के आ जाएगा, और ABED और AE ये अपना LCS लेकर के आएगा, इन दोनों का मैक्सिमम मैं ले लूँगा। सही, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। तो यही कहानी है, वही बस ये ट्री डायग्राम है, ठीक है। देखना जरा कितना आसान से लगेगा आपको। 4,3 है जी, तो मैंने क्या करा, देखो अलग अलग है, हाँ जी यार अलग अलग है, तो क्या करा 3,3 कॉल लगेगा, अगला क्या लगेगा इधर माइनस, मतलब 4,2, बट अगला बाद में लगेगा, पहले 3,3 अपना रिटर्न वगैरह कर लेगा भाई, एक लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद तो आप अगले पे जाओगे, पहले 3,3 पूरा काम करके आ जाएगा, उसके बाद ही तो आप 4,2 पे जाओगे। तो मैं 3,3 से सारा काम करा देता हूँ, ठीक है जी। तो आगे मूव, ओ भाई भाई, ठीक है। तो 3,3 आ चुका है, देखो देखो सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। फिर क्या कहानी है, फिर एक बार 2,3 कॉल लगेगी, और फिर 3,2, अच्छा ये बाद में लगेगी, पहली बात तो पहली काम हो जाने दो, और फिर 2,3 गया, फिर 2,2 जाएगा, एक मिनट हो जरा, 2,3 के अभी 3,2 जाएगा, लेकिन ये बाद में जाएगा 3,2, पहले 2,3 को तो पूरा काम करके आ जाने दो। मैंने कहा ठीक है 2,3 देखो जी, 2,3 अलग अलग है। मैंने कहा हाँ जी हाँ बी है, यहाँ पर पी है। अभी क्या करना है, फिर वही 1,3, फिर 2,2 बाद में लगेगा, 1,3 अलग अलग है, हाँ जी यार, फिर 0,3 ओ भाई 0,3 मिल चुका है बेस केस। क्या मैं कहता हूँ यार, देखो 0,3 क्या रिटर्न करेगा, 0,3 पता क्या कह रहा है, अगर मैं S1 का 0 लेंथ लूँ, शुरू के 0 बंदे लूँ, और S2 के शुरू के 3 बंदे लूँ, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कितनी जनरेट कर पा रहे हो। अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही सोचा था यार, अगर किसी एक का भी लेंथ अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, मैंने बोला 0। तो अगर 0,3 ऐसा कभी केस फंसता है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, मैंने कहा जी 0 रिटर्न कर देना। कहता सही यार, काफ़ी मजे वाली बात है। तो ये समझ रहे हो ना यार, S1 का 0 लेंथ, S2 का 3 लेंथ, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, उसका लेंथ क्या है, मैंने कहा जी 3 है। तो यहाँ 3 नहीं 0 है ना, 3 है ना, सॉरी 0 है, यहाँ से रिटर्न क्या हो गया 0 हो चुका है। फिर 1,3 पे अब अगली कॉल लगेगी, ठीक है। क्या 1,3 से आपने 0,3 कॉल लगा दी थी, फिर अब कौन से लगेगी, मैं बोला 1,2 लगेगा, सही है ना, वही तो कहानी है यार। आपके पास 1,3 था, यानी A और AEP था, आपने बोला इसे खाली ले लिया और ये पूरा AEP ले लिया, मैंने बोला ठीक है। और अगला आपने इसे A ले लिया, इसे AE ले लिया, तो वही है अपना। तो कॉल लगा देते हैं 1,2, 1,2 अभी भी अलग अलग है, हाँ जी अभी भी अलग है, अलग अलग है। तो फिर जाइए कहाँ पर, मैंने कहा जी 0,2 पे पहले तो लगेगी
0,2, फिर 0,2, हाँ जी एक भी जीरो ज़्यादा तो क्या रिटर्न करते हैं, मैंने कहा जी जीरो रिटर्न कर देना, जीरो रिटर्न कर दो। फिर 1,2 से अगली कॉल लगेगी 1,1। ओ 1,1 सेम सेम आ चुका है, सेम सेम आते साथ ही हम क्या करते थे, मैंने कहा दोनों तरफ -1 कर दो, क्यों, क्योंकि भैया ये ए इंक्लूड होगा ही होगा, तो -1 कर देंगे और जो रिटर्न करेगा उसके अंदर क्या कर देना, मैंने कहा +1 कर देना। तो क्या कॉल लगाएगा, कहता है बेटा -1 कर दो मतलब 0,0, और याद रखना जो भी रिटर्न करेगा मैंने क्या करना है, +1 लगाना है। तो क्या रिटर्न हुआ ऊपर से, मैंने कहा जी जीरो रिटर्न हुआ, तो जीरो रिटर्न हुआ, तो जीरो रिटर्न हुआ, हाँ जी, तो 0 + 1, ओहो ये मैं क्या रिटर्न करूंगा 1, 1,2, अच्छा 1,1 क्यों रिटर्न कर रहा है, पहले ये देखो 1,1 इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि अगर मैं S1 का शुरू का एक बंदा लूँ और S2 का शुरू का एक बंदा लूँ तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मैंने बोला सर 1 होगी, इसीलिए हमें लिखा हुआ है, हाँ जी यार। तो 1,2 क्या करेगा, सर 1,2 क्या रिटर्न करेगा, इन दोनों का मैक्सिमम, मैंने बोला सही बात है, तो क्या रिटर्न होगा 1,2 भी 1 रिटर्न कर रहा है, मैंने कहा हाँ जी, क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर आपने स्ट्रिंग 1 का एक बंदा लिया शुरू का और स्ट्रिंग 2 के दो बंदे लिए तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, मैंने बोला जी एक हो जाएगा। एक मिनट रुक जाए यार, रिकॉर्ड हो भी रहा है या फिर, एक मिनट रुक जरा, हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है अभी रिकॉर्ड करो, मतलब बटन नहीं दबता यार रिकॉर्ड करने वाला, तो फिर ठीक है। सो क्या करना है 1,3 पे इन दोनों का मैक्सिमम लेकर के मुझे रिटर्न कर देना होगा। अच्छा मैं क्या करता हूँ, हाँ 1,2 1 दे रहा है, यानी पहले स्ट्रिंग का मैंने एक बंदा लिया, अगले का दो बंदे लिए, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कितना आ जाएगा, मैंने बोला जी एक आ जाएगा, जो कि ए है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैंने क्या करना है 1,3 पे इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर देना है। क्या मैक्सिमम हो, मैंने कहा 1, 1,3 1 क्यों रिटर्न कर रहा है भाई, मैंने कहा इसलिए कर रहा है कि अगर हमने स्ट्रिंग का S1 का अपने शुरू के एक बंदा लिया और S2 का अपने शुरू के तीन बंदे लिए तो आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, मैंने बोला एक है, क्या है वो ए है, ऊपर ए है नीचे ए पी है, तो क्या हुआ ए है ना, तभी तो यहाँ रिटर्न बंद कर रहा है। अच्छा जी समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, हाँ जी। अब देखो क्या करते हैं, अगली कॉल लगी है 2,2, 2,2 ये भी भाई अलग अलग है, हाँ जी अलग अलग है, फिर क्या करना है वही कहानी है सर, एक तरफ 1,2 फिर 2,1, पहले 1,2 से आंसर मंगवा लो, कहता ठीक है यार। तो यहाँ पे गए, अब 1,2 किसको कॉल लगेगा, मैंने बोला 1,2 अलग अलग है, हाँ जी, फिर कॉल लगेगी पहली को उसको, मैंने कहा जी 0,2 को लगेगी, तो 0,2 को लगेगी, 0,2 क्या रिटर्न करेगा, मैंने कहा जी जीरो रिटर्न करेगा। और फिर अगली कॉल लगेगी, किसको कॉल लगेगी, मैंने कहा जी 1,1, पूरे देखो यही सब दिख गया होगा यार थोड़ा सा तुम्हें, अगर तुम पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे तो दिख गया होगा, यहीं पे अब हम मेमोरेशन पर लगाएंगे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है, 1,1 आ चुका था, क्या करेंगे, सेम सेम है, हाँ जी सेम सेम है, कहाँ लगाइए 0,0, ओहो 0,0, बट कॉल तो लगा दिया सेम सेम में, लेकिन जो भी रिटर्न करेगा उसके अंदर अपने को क्या करना है, +1 करना है, तो क्या रिटर्न हुआ यहाँ से, मैंने कहा जीरो, तो 0 + 1 क्या हो चुका है, मैंने कहा 1, मैं क्या रिटर्न करूँगा 1, यानी कि अगर मैं स्ट्रिंग 1 का एक बंदा लूँ स्ट्रिंग 2 का एक बंदा लूँ तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, 1 है। कहता ठीक है जी, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ 0,1 से मैक्सिमम क्या ना, मैं कहा जी 1 है यहाँ पर, 2,2, और फिर अगली कॉल लगेगी, पहले लगी थी 1,2, अगली लगेगी 2,1, मैंने कहा सही बात है यार, तो कॉल लगाओ 2,1, 2,1 अलग अलग है भाई, अलग अलग है, हाँ जी यार अलग अलग है, तो फिर क्या करो, फिर से कॉल लगाते हैं दोनों, एक तरफ जाएगा 1,1 और एक तरफ 2,0, 1,1 पहले क्या लेकर के आएगा, फिर से सेम सेम आ चुकी है, मैंने बोला हाँ जी फिर से सेम सेम आ चुकी है, कॉल लगाओ जरा 0,0, सेम सेम में जो भी माइनस वन तो कर रहे हो, ठीक है, जो भी रिटर्न कर रहे हो उसके पीछे क्या लगाना है, मैंने कहा +1 लगाना है। क्या रिटर्न हुआ, मैंने बोला जीरो, क्योंकि एक भी जीरो तो आंसर जीरो, मतलब रिटर्न क्या करते हैं जीरो करते हैं, कॉमन सब्सिक्वेंट क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, अगर एक भी लाइन जीरो हो जाए तो क्या रिटर्न करना है, जीरो, 0 + 1 मतलब 1, मैंने क्या रिटर्न किया 1। फिर 2,0 किसको कॉल लगाएगा, मैंने बोला जी अब ये लगाएगा 0, अरे 2,0 था ना, तो 2,1 था तो अब लगाएगा 2,0 को, तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैंने कहा ये भी जीरो रिटर्न करेगा, इन दोनों का मैक्सिमम मैं रिटर्न करूंगा। 2,1 रिटर्न कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर स्ट्रिंग 1 के आपने दो बंदे लिए स्ट्रिंग 2 के एक बंदे लिए तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो होगा कितना होगा, मैंने कहा एक लेंथ का होगा, जो कि ए कॉमन दिख रहा है। कहता सही बात है यार, इसने क्या रिटर्न किया 1,1 का मैक्सिमम, मैंने कहा 1, ओहो 1,1 का मैक्सिमम 1, 2,1 रिटर्न कर रहा है, अगर स्ट्रिंग 1 का दो बंदे लो स्ट्रिंग 2 का दो, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ कितने, मैंने कहा एक है, जो कि क्या है, मैंने कहा एक है, तो ए है सॉरी ठीक है, तो मैंने क्या रिटर्न किया 2,3 पे, मैं कहा जी इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर देते हैं नीचे, यहाँ पर बना चुका है, यानी अगर शुरू के दो बंदर लूँ शुरू का तीन बंदर लूँ तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कितना, मैंने कहा जी एक लेंथ का, ये ऑब्वियस सी बात है। तो फिर अभी क्या करना है मैंने, यार देखो 3,3 जो है अलग अलग है, हाँ जी, तो फिर आप तभी तो आपने लगाया था 2,3, अब किसकी कॉल लगाओगे आप 3,2 पे लगाओगे कॉल, तो 3,2 पे, ठीक है, इसमें मज़ा आएगा ना,
3,2 ओहो सेम आ चुका है सर। 3,2 वाह मज़ा आ गया। 3,2 पे अब क्या करते थे, मैंने कहा जी दोनों तरफ माइनस माइनस कर दो। 3,2 था ना, मतलब इक्वल आ गया, इसे इंक्लूड करना है। याद करो ना स्टार्टिंग वाली कहानी, सी कॉमन कॉमन था, हमने -1 कर दिया था। वो जो लेकर के आते हैं उसके अंदर +1 कर देना था। तो ये देखो जी सेम है। हाँ जी, हाँ सेम है। इसका जो पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है स्ट्रिंग 1 का, सेकंड पोजीशन है स्ट्रिंग 2 का, सेम है। वो -1 कर दो तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा 2,1। अच्छा 2,1 जो भी रिटर्न करेगा उसके अंदर क्या करना होगा, मैंने कहा +1 करना होगा क्योंकि कॉमन है ना भाई, ई। तो फिर 2,1 की बारी है। अब 2,1 क्या करेगा, बी ए अलग अलग है। मैंने कहा हाँ जी, फिर से वही कहानी। क्या कहानी, 1,1 0,0। ये क्या, इसने क्या रिटर्न करा, मैंने कहा जी इसने क्या रिटर्न करा, मैंने कहा 0 रिटर्न करेगा। 0 रिटर्न करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, +1 लगा देगा क्योंकि 1,1 मतलब ये सेम था ना। तो +1 लगा कर मैंने 1 नीचे रिटर्न कर दिया। अब 2,1 किसको कॉल लगाएगा, मैंने बोला 2,0 को लगाएगा कॉल। एक भी 0 तो आंसर क्या, मैंने बोला 0। तो क्या रिटर्न होगा, मैंने कहा 0। मैंने क्या रिटर्न करना है, मैंने कहा इन दोनों का मैक्सिमम। क्या रिटर्न हो गया, ओहो 1 रिटर्न हो गया। तो 1 रिटर्न किया मैंने, हाँ जी। अब 3,2 क्या कर रहा होगा, देखो 2,1 ने 1 रिटर्न किया, मतलब कि अगर स्ट्रिंग 1 के दो बंदे लूँ, स्ट्रिंग 2 का एक, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, मैंने बोला जी 1 है क्योंकि ए है। अब देखो ना 2 कैसे बढ़ रहा है, +1 कर दो बेटा। 1 आया, +1 कर दिया, तो क्या हो चुका है +2, मतलब कि 2 आंसर आ चुका है। 3,2 2 दे रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग 1 के आपने 3 बंदे लिए हैं, स्ट्रिंग 2 के 2 बंदे लिए हैं, स्ट्रिंग 1 के 3 बंदे लिए हैं, स्ट्रिंग 2 के 2 बंदे लिए हैं, तो आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कितना है, मैंने बोला जी इसका 2 लेंथ है। कौन, ए ई ऑब्जर्व हुआ। मैंने कहा हाँ जी यार अब मज़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, अब मुझे 3,3 इधर से मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मैंने बोला 2 आ जाएगा। यानी कि अगर स्ट्रिंग 1 के आपने 3 बंदे लिए हैं, स्ट्रिंग 2 के 3 बंदे लिए हैं, तो कितने जो आपका एल सी कितना होगा, मैंने कहा जी 3 होगा वो। 3 नहीं 2 होगा ना, सॉरी ए ई सेम है, तो यहाँ 2 आंसर आ जाएगा। अब यार आगे मैं नहीं जा रहा आगे, मतलब काफ़ी काफ़ी बड़ा बन जाएगा यार ट्री। होपफुली यार इतना तक तो मैं ट्री समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी दिक्कत किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट पे, कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो अभी 4,3 तो अब अगली कॉल ऐसी लगी 4,2 फिर आगे जाएगा। ठीक है यार, मैंने कुछ मतलब दिक्कत कर दिया हो यहाँ पे कोड में, तो प्लीज़ मतलब कमेंट करके बता देना। तो बाकी कोई कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। सही है, से बाकी अभी हम कोड करते हैं मस्त सा। पहले हम रिकर्सिव लिखेंगे, फिर मेमोएशन। मेमोएशन तो मैं फील आ चुकी होगी। मेमोएशन फील कैसे ले रही हैं हम फील ऐसे ले रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर 1,2 है, अरे कौन सा कलर आ गया, 1,2 है, मैंने कहा अरे 1,2 है, यहाँ पर 1,2 है, यहाँ पर भी 1,2, ओहो यहाँ पे भी रिटर्न 1, यहाँ पे भी रिटर्न 1, हाँ जी यार। 2,0 यहाँ पर भी, ओहो 1 यहाँ पर भी 1, मैंने कहा हाँ जी यार यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। तो समझ में आ रही है बात कि भाई एक बार 2,1 के लिए काम कर लिया तो दोबारा क्यों काम कर रहे हो। एक बार आपने बोल दिया शुरू के 2 बंदे, शुरू के एक बंदे के लिए आंसर ये है, तो दोबारा क्यों चेक करने जा रहे हो, उतना ही तो आंसर देगा। सही है। तो इसलिए हम मेमोरेशन की यहाँ पे मतलब डीपी बनाएंगे। कौन सी डीपी, मैंने कहा 2D डीपी बनेगी क्योंकि हर लेवल पे दो चीज़ें चेंज हो रही हैं। खैर पहले हम रिकर्सिव लिखते हैं, उसके बाद मेमोरेशन की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, तो सही है यार, स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा एक काम करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं एल का, उसके अंदर हम रिकर्सिव फिर मेमोरेशन दोनों लिखेंगे। एल ठीक है। ओ भाई मुझे 2 स्ट्रिंग दे रखी होती है। कौन सी मुझे स्ट्रिंग दे रखी है, देखो एक S1 है, S2 है, ABEDC, AEBDC, AEPC, AEPC। ठीक है, तो सही है यार। अभी अपने को क्या करना है, मैंने क्या यार एक एलसीएस लिखते हैं रिकर्शन का। क्या क्या पास, मैंने कहा S1 और S2 पास कर देते हैं, और कुछ अरे हाँ पोजीशन भी तो पास करनी पड़ेगी। S1 का लेंथ, S2 का लेंथ, स्टैटिक एंड एलसीएस रिकर्शन है। एक आपके पास स्ट्रिंग S1 है, एक स्ट्रिंग S2 है, एक स्ट्रिंग सॉरी इंट S1 का पोजीशन है, एक इंट S2 का पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। सबसे पहली बात क्या है, मैंने बोला जी सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दिक्कत है, अच्छा रिटर्न करना है क्या, अच्छा ये बात लिखेंगे। अब देखो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, सबसे पहली बात मुझे यहाँ देखना है कि वही है अपना बेस केस। क्या बेस केस है, मैं कहता है यार देखो S1 पोस्ट 0 हो जाए या फिर S2 पोस्ट 0 हो जाए, पोजिशन है बेसिकली,
कोई भी जीरो हो जाए तो मेरा आंसर क्या होगा, मैंने कहा जीरो हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर मतलब एलसीएस निकाल ही नहीं पाओगे ना भाई, एक जीरो है अगला 50 हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आंसर जीरो होगा उसका। तो देखो इफ़ S1 पोज जो है अगर ये डबल इक्वल टू जीरो हो चुका या फिर S2 पोज जो है ये डबल इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या करना है, मैंने कहा यार यहीं पे आपको रिटर्न कर देना होगा जीरो। ठीक है, फिर चेक करो यहाँ पर क्या कि भैया अगर S1 डॉट कैरेट S1 पोज -1 ताकि इंडेक्स पे चले जाओ, -1 करना मत भूलना वरना आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, फिर S2 डॉट कैरेट S2 पोज -1, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो -1 करके डाल देंगे वही ना, और जो भी रिटर्न करेगा उसके अंदर +1 कर देंगे। देखते हैं ज़रा, इफ़ S1 डॉट कैरेट भाई भाई इंडेक्स क्या है, मैंने बोला S1 पोजीशन का -1। ठीक है, S1 की जो पोजीशन है उसमें -1 कर दिया है, अगर S1 डॉट कैरेट बराबर हो S2 डॉट कैरेट -1, अगर ये कहानी होती है तो अपने को क्या करना है, मैंने कहा चुपचाप रिटर्न कर जाना, पहले रिटर्न ऐसे मत कर जाना। ठीक है, कॉल लगा दो पहले तो S1 S2 S1 को -1 कर देना इधर भी और उधर भी -1। याद रखना कॉमन आया है +1 कॉर्नर कौन करेगा, मतलब +1 करना मत भूलना। अगर ऐसी कहानी नहीं आती है तो क्या करना है, मैंने कहा जी दो कॉल आएगी, एक लेफ्ट की कॉल आएगी जिसमें S1 पोज -1 होगा, रेस्ट पोज ऐसा कैसे ही रहेगा, दिखाता हूँ तुम्हें। लगेगी रहेगा S2 पोज -1 रहेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने ये करना है भैया लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम लेकर के मुझे रिटर्न कर जाना होगा। तो रिटर्न क्या करना है, मैंने कहा मैक्सिमम है वो मैं रिटर्न कर जाऊंगा, नीचे जो ये रिटर्न करेगा उसे मैं सीसो कर लेता हूँ। तो इसे काम करते हैं सीसो में, यार देखो 3 आंसर आ चुका है। ठीक है, 3 आंसर आ चुका है। हाँ जी यार 3 आंसर। अब देखो जरा मेमोरेशन की तरफ स्विच करते हैं। मेमोरेशन तुम्हें पता लग गया होगा कि भैया यहाँ पर 1,2 के लिए एक बार आंसर आपने निकाल लिया तो दोबारा क्यों निकालोगे, तो कहीं स्टोर करा लेते। ठीक है, तो उसके लिए हमें डीबी बनानी पड़ेगी। तो कहा जी कैसे डीबी बनानी पड़ेगी, 1D या 2D, मैंने कहा जी लाजमी सी बात है 2D डीबी बनानी पड़ेगी। देखो दो चीज़ चेंज हो रही है हर लेवल पे, तो 2D डीबी बना लो अपनी मस्त। तो बनाते हैं, बाकी पूरा एलसीस रिकर्शन वाला कॉपी कर लेंगे, जहाँ पर कुछ थोड़ा सा भी मतलब जो हमारा मतलब एक डीपी और मुझे देनी पड़ेगी। कितना हो गया है, मैंने बोला S1 का लेंथ +1 कर देना, +1 करना मत भूलना ताकि वो मुझे डीपी ऑफ S1 लेंथ पे भी स्टोर करेगा रहेगा ना वो, कि भैया एस वन लेंथ के अगर मान लो 5 है, स्टूडेंट मान लो 3 है या 4 है यहाँ पे दिख रहा है, तो भैया डीपी ऑफ 5 4 में क्या भर रखा है, तो भैया शुरू के 5 शुरू के 4 S1 का 5 शुरू के रेस्ट के शुरू के 5 में कितना आपका एलसीएस कितनी है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, कर क्या रहा था मैं वैसे यहाँ पे, एक मिनट में ज़रा। ठीक है, तो अब तक किसी को, अरे यार सॉरी मैं वो वाली फीलिंग आ गई ना, अब तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी वही है फंक्शन सीधा बनाते हैं। फंक्शन क्या, एलसीएस मेमोरेशन पास करो और उसके अंदर ये सब चीज़ें डाल देते हैं। मेमोराइजेशन पास करना पड़ेगा, S2 पास करना पड़ेगा, और क्या और क्या और क्या और क्या, S1 डॉट लेंथ पास करना पड़ेगा, और और कुछ नहीं, और क्या पास करोगे ऊपर जा करके। ठीक है, और कुछ पास करना पड़ेगा नहीं, और कुछ सही है, बाकी जो ज़रूरत वगैरह होगी मैं अपना मंगा वगैरह लूँगा। ठीक है, तो सही है। काम करो पहले ये वाला पूरा कॉपी कर लेते हैं रिकर्शन वाला, उसके अंदर जहाँ पे रिकर्शन होगा वहाँ मैं मेमोरेशन कर दूंगा, जहाँ जहाँ, एक मिनट चलेगा, इसे कॉपी करते हैं, इसे यहाँ डालते हैं, इसे यहाँ डालते हैं, ओ भाई 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 यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अभी साथ साथ में डीपी भी डालनी पड़ेगी। हाँ जी यार, डीपी आ चुकी है यहाँ पर, मस्त आ चुकी है, यहाँ पर भी मुझे डीपी डालनी पड़ेगी। डीपी डाल दो यहाँ पर ज़रा,
यहाँ पर VDP डाल दो, यहाँ पर VDP डाल दो, और सही। रिटर्न करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा जी रिटर्न करने से पहले आपने इसे स्टोर कराना पड़ेगा। मैं कहा जी कहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा, कहते हैं DP ऑफ S1 पोज और S2 पोज में, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा दिखाता हूँ तुम्हें। अगर किसी पर्टिकुलर S1 पोज और S2 पोज के करस्पॉन्डिंग आपने आंसर निकाल लिया है तो आपने स्टोर करोगे यहाँ पर DP ऑफ S1 पोज, यहाँ पर S2 पोज हमने स्टोर करा लिया है। सिमिलरली ऊपर भी रिटर्न करने से पहले स्टोर करा के रिटर्न करना, DP ऑफ S1 पोज, यहाँ पर S2 पोज स्टोर कराया उसके बाद रिटर्न किया। सिमिलरली यहाँ पर भी स्टोर कराने के बाद ही रिटर्न करना, क्या है S1 पोज और S2 पोज स्टोर कराया उसके बाद ही रिटर्न करा है। और फाइनली जो भी रिटर्न करेगा मैंने क्या करना है, इसे सीसो कर लेना है। तो ज़रा कमेंट अरे भाई भाई क्या कर रहा हूँ मैं, न्यू इंटीजर सॉरी, न्यू इंटीजर ठीक है, इंटीजर डीपी को न्यू इंटीजर न्यू न्यू कीवर्ड ने लिखा था, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है यार, मैंने कॉल वगैरह कर दी, मेमोरेशन मेरा काम हो चुका। अच्छा बहुत बंदों को यार DP में दिक्कत यहीं पे आती है, अब टैबुलेशन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। लाजमी तो मतलब तुम्हें कहीं भी बता जाएगा सीधा सीधा, अधिकतर लोग टैबुलेशन से तुम्हें डिब्बा से बना देंगे और डिब्बे भरना चालू, ठीक है। अब यहाँ से टैबुलेशन पे कैसे switch करें, जैसे जनरल लोग करते हैं कि भाई डिब्बा बना लिया डिब्बे अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ इंटीजर क्यों लिखा है, अरे यार मेमोरेशन सही से किया ही नहीं, खाली नाम चेंज किया है, सही से तो किया भी नहीं है। सही से देख लेते हैं यार, यहाँ पर सही से क्या है, आपने स्टोर करा लिया है, मतलब स्टोर करने का फ़ायदा क्या, मैंने कहीं यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर आपने स्टोर कर लिया, यहाँ पर एक चेक लगा देना, क्या चेक लगा देना, इफ़ DP ऑफ S1 पोज और S2 पोज अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, मैं ये दिखाना चाहता, नॉट इक्वल्स टू नल। अभी चेक करना कि मैंने इंटीजर का क्यों बनाया, इंट का क्यों नहीं बनाया, ये थोड़ा सोचो अभी तक, मतलब सोचना चालू करो। अगर DP ऑफ S1 पोज और S2 पोज नॉट इक्वल्स टू नल है तो मैं क्या करूँगा, मतलब कि मेरे S1 पोज और S2 पोज के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी थी पहले ही, मैं बोला हाँ जी कुछ ना चीज़ कैलकुलेट हो चुकी थी। तो अभी क्या करना है आपको, वो स्टोर हो चुके होगा तभी तो आप हर बार स्टोर करके रिटर्न कर रहे हो ना। हाँ जी यार, तो रिटर्न क्या कर देंगे, DP ऑफ S1 पोज और S2 पोज, मेरे अंदर जो पड़ा हुआ माल वही दोबारा क्या कैलकुलेट करो, अभी भी आंसर 3 आना चाहिए। तो सही है, 3 आ रहा है, ठीक है। और प्रूफ के लिए काम करते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था इंटीजर में आपने क्यों कर रखा है, इंट में क्यों नहीं कर रखा। मैंने कहा देखो जी इंट में क्यों नहीं कर रखा है, क्योंकि इंट वाले केस में ना DP के अंदर हमेशा डिफ़ॉल्ट 0 भर रखा है, तो फिर क्या हो तुम उससे क्या दिक्कत है, उससे दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी अगर मान लो एक स्ट्रिंग है, ये है AEBCD, सॉरी ए सिंपल ले लो यार कुछ भी, ताकि दो स्ट्रिंग के अंदर कोई सेम सेम चीज़ें ना हो। बहुत बार ऐसे केस फंसेगा काफ़ी, मतलब ABCDE है, अगला FGHIJ है, आपने एक बारी 2,2 के लिए निकाल लिया है कि भैया आंसर का 0 है, और फिर आप यहाँ पे चेक करोगे DP ऑफ S1 पोज S2 पोज नॉट इक्वल टू 0, और वो कहेगा ना तो मैं 0 हूँ, आपको अगर ना 0 है तो दोबारा चेक कर, जबकि उसके लिए आपने पहले ही चेक कर लिया और DP ऑफ S1 पोज S2 पोज में पहले ही 0 भर लिया है, तो दोबारा क्यों चेक कर रहे हो, बात तो सही बोल रहा है भाई। तो फिर यही कहानी है, इसलिए मैंने इसके इंटीजर बना रखा ताकि वो क्या कंटेन करता है, मैंने कहा जी वो करते हैं कंटेन करता है नल। तो एक काम करते हैं, अब मुझे मेमोरेशन से टेबुलेशन पे जाना है, उससे पहले कैसे कर जाते हैं, मैंने कहा कैसे जाते हैं, देखो मैंने पहले बता रखा है टैब मेमोरेशन अगर हमने कर लिया है तो टेबुलेशन में जाना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी। कहते हैं कौन सा तरीका है, मैं कहता देखो सबसे पहला जो आपकी DP से प्रिंट करो, ठीक है। फिर दूसरा क्या, मैं कहा जो आपकी DP है ना उसे खुद पे जाकर पहले कॉपी पेन पे या फिर मेरे तो वाइट बोर्ड है यहाँ पर आप ड्रॉ करो और सोचो एक डिब्बा भरा हुआ कैसे है, कैसे क्या क्या चीज़ देख करके आपको भरना है वो डिब्बा कैसे भरा हुआ है। आपकी जो DP यहाँ पर दिख रही है वो मतलब जो आपने अभी आप प्रिंट करोगे वो DP और आपका ट्री डायग्राम, मतलब ऐसे हो जाता है, हाँ जी बिल्कुल हो जाता है। जरा देखते हैं अभी करके, पहले DP प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, देखो DP दिख कैसे रही है, बस ऑफ IJ क्या आता है, ओ भाई
ये देखो कुछ ऐसा सा आया है। यहाँ नल पहले से ही पड़ा हुआ है, पहले से यहाँ पे नल इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर कभी गए भी नहीं हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन कभी आई नहीं है, ठीक है, ऐसा मतलब ऐसी कॉल कभी लगी नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने इसे कॉपी करना है, इसे पहले तो, ठीक है, इसे ऑब्जर्व करा, और क्या करना है, मैंने कहा और कुछ नहीं, इसे ये देखो, दो दो दोनों चीज़ मेरे पास है, दोनों चीज़ मेरे पास है, मेरे पास मेरा ट्री डायग्राम भी है पूरा, मतलब पूरा नहीं है लेकिन समझने लायक तो है, और ये भी है मेरे पास जो डीपी है। ये दो चीज़ में दिख गई, मैंने कहा हाँ जी ये दोनों चीज़ दिख गई, अब मुझे टैबुलेशन पे जाना पड़ेगा। वो कैसे जाए, मैंने कहा सर ये दो चीज़ है ना हमारे पास, अब हो चुका है टैबुलेशन, कैसे हो चुका है, एक काम करो डीपी अपनी खुद की बनाओ जरा, देखो जरा, डीपी खुद की बनाई हमने, तो 5,4 है ना, तो 5 डंडी इधर लगेगी, 4 ऊपर, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 हो चुकी है, सही। तो क्या भर देते हैं मस्त साइज ज़रा, ये है मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 2 3 4 किस करस्पॉन्डिंग है, मैं बोला जी ये है ABEDC, ABEDC, ये E है, ठीक है, EC में कन्फ्यूज़न मत हो जाए, ये E है, ABEDC, इधर वाला क्या था, वाइट में लिख देते हैं, वाइट में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा वरना, ABEDC, और यहाँ पर क्या है AEPC, ए यहाँ पे है AEPC। खुद सोच को देखो, यहाँ पर 0,0 पे क्या भर रखा होता है, मैंने कहा ट्री डायग्राम बनाता है 0,0 पे भैया रिटर्न 0 करता है, आपने पहले बता रखा था कि अगर एक भी 0 है तो मेरा आंसर क्या होगा, मैंने कहा जी 0 होगा, कहता सही बात है 0 होगा, हाँ जी। यहाँ पर मैं कहा एक भी 0 हो तो इसका आंसर मतलब कि आपने स्ट्रिंग 1 का आपने 0 बंदा लिया, अगले स्ट्रिंग 2 का A लिया है, किस क्या आंसर होगा, याद करो ना, 0,1, अगर ट्री डायग्राम देखो 0,1 कहीं लिखा हुआ है क्या, कहीं है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर भी 0,1 क्या होता तो क्या करते हैं रिटर्न, मैंने कहा 0 करता, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0,1 पे 0 क्यों है कि भैया स्ट्रिंग 1 का आपने 0 लेंथ का बंदा लिया है, या 0 इंडेक्स 0 पोजीशन तक बंदा, सॉरी हाँ 0 पोजीशन तक बंदा लिया है, और स्ट्रिंग 2 का आपने पहली पोजीशन तक का बंदा लिया है, पहले एक लेंथ का, ऐसा ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, कोई भी 0 आंसर क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर भी 0 0 है ना, यहाँ पर अब देखो मज़े वाली बात आएगी, 1,1 होता था आप क्या कहते थे, मैं कहता था भैया 0,0 पे जाओ, 0,0 पे जाओ, यानी कि अगर मैं कॉमन आ गया हूँ, मुझे डायगनली इधर मूव करना है, ठीक है, यहाँ पर जो भी माल पड़ा हुआ है उसके अंदर मुझे ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि आप माइनस में कर रहे हो, तो इधर जाना पड़ेगा आपको, तो क्या करना है, इधर गया तो 0 पड़ा है, मैंने कहा +1 कर दो मेरी खुद की वैल्यू, AE अनकॉमन है, मैं कॉमन नहीं है, अगर 1,2 होता आप क्या करते हैं, ट्री डायग्राम में सोचो, इसे देखते रहना, जहाँ पर नल नहीं है वहाँ वहाँ जो मेरी वैल्यू होगी वो इनकी वैल्यू होगी। आपने बोला 1,2 की बात है, मैंने बोला हाँ जी 1,2, अगर अनइक्वल आप क्या कहते थे भैया 0,2, 1,2 है ना आपके पास, तो आप कहते थे 0,2 जो लेकर के आएगा और 1,1 जो लेकर के आएगा, उन दोनों का मैं मैक्सिमम ले लूँगा, 0,2 बोले तो 0,2 मेरे जस्ट ऊपर वाला, और 1,2 बोले तो ये तो ईस्ट वेस्ट, ऐसा हो सकता है लेफ्ट राइट कुछ भी राइट वाला, ठीक है। तो इन दोनों का मैक्सिमम मुझे लेना है, ठीक है, तो इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, और अब मुझे 1,1 के लिए दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही लगा दिया है, ठीक है यार बात से बोल रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रिड्यूस होकर n² बन चुकी है, मैंने क्या करना है इन दोनों का मैक्सिमम ले लेना है, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 है, मैक्सिमम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि अगर इसका 1 है 1,2 पे 1 लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं स्ट्रिंग 1 का एक लेंथ का बंदा लेता हूँ, स्ट्रिंग 2 का 2 लेंथ का, तो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितना बना पाऊंगा, मैंने बोला 1, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, क्या है, मैंने कहा A। सिमिलरली यहाँ पर AP अनइक्वल है, इन दोनों का मैक्सिमम ले लो 1, AC अनइक्वल है, इन दोनों का मैक्सिमम ले लो 1, यानी कि अगर मैं 1,4 पे 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर स्ट्रिंग 1 का मैं एक लेंथ का बंदा लेता हूँ, स्ट्रिंग 2 का 4 लेंथ का बंदा लेता हूँ, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी हो जाती है, मैंने बोला 1 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर एक भी 0 तो यहाँ पर 0 करो पहले बात, तो B अलग अलग है इन दोनों का मैक्सिमम, यानी अगर मैं AB लूँ और A लूँ तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितना है, मैंने कहा 1 है, बात तो सही है यार, ठीक है। अब मैं देखो 2,2 अनइक्वल है ना यार, देखो बी ई बेचारा अलग अलग है, देखो ना मैं कैसे बना पा रहा हूँ, देखना जरा इसे ऑब्जर्व करो ना, 2,2 है, हाँ जी 2,2 है, अनइक्वल है, मैंने कहा हाँ जी अनइक्वल है, 2,2 तो अनइक्वल होते हैं, तो क्या कहते हैं उस केस में 2,2 पे, देखते हैं जरा 2,2 तो हम क्या करते थे, अनइक्वल है, हाँ जी, तो एक बारी जाएगी हम कहाँ पे, मैंने कहा 1,2 पे, और एक बारी 2,1 पे, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा, यहाँ पर हमने निकाल भी रखा है 2,2 के लिए, 1,2 और 2,1। अब आपको 1,2 जस्ट अपने ऊपर
और जस्ट अपने इधर क्या है यहाँ पर मैक्सिमम, मैंने बोला 1 है। तो भैया देखो ना, इधर से भी यहाँ कुछ देख रहे हो, यहाँ पे इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। तो भैया पहले से ही कैलकुलेटेड, आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर अनइक्वल है तो इन दोनों का मैक्सिमम मेरे यहाँ पे आंसर आएगा। अगर इक्वल है तो डायगोनल इधर मूव कर जाओ, ये जो यहाँ जो माल पानी पड़ा हुआ है उसके अंदर मैं +1 कर दूंगा, क्योंकि इक्वल तो आ ही चुका है, तो मुझे तो इंक्लूड करना ही करना है। क्या करना है अब, यहाँ पर इन दोनों का मैक्सिमम लो 1 आ चुका है, यही कहानी है। सब में यही काम कर रहे हो ना। देखो आप 3,3 अनइक्वल है, 2,3 और 3,2 का मैक्सिमम ले रहे हो। तो 2 यहाँ बी पी अलग अलग है, हाँ जी, तो इन दोनों का मैक्सिमम 1। बी सी अलग अलग है, इन दोनों का मैक्सिमम +1। यानी कि अगर मैं ए बी लेता हूँ और ए पी सी लेता हूँ तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितना है, मैंने कहा 1 लेंथ का है, जो कि ए दिख रहा है। ई ए सॉरी, पहले 0 आ गया तो चुपचाप यहाँ 0, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ई ए अलग अलग है, इन दोनों का मैक्सिमम। ई अलग सेम सेम है, हाँ जी यार, ई सेम सेम है। इसका जाओ यहाँ पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, वही है ना। देखो ना, अगर 3,2 दे रखा है, 3 2 सेम सेम है, तो कहाँ जाते थे, मैं कहा 2,1 पे। 2,1 पे जो भी पड़ा हुआ उसके अंदर क्या करते, मैं कहा +1 कर देते थे। तो 2,1 पे क्या पड़ा, मैं कहा 1 1 के अंदर +1 कर दो तो क्या जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ए बी ई लूँ और ए ई लूँ तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितना है, मैंने बोला जी 2 है, ए ई। ठीक है, 2 लेंथ का है। आगे मूव करते हैं। ई पी अलग अलग है यार, मैक्सिमम लो। ई सी अलग अलग है, मैक्सिमम लो, मैक्सिमम लो, हाँ सही है। डी से अब 0 है तो 0 डालो यहाँ पर। डी ए इन दोनों का मैक्सिमम, डी ई इन दोनों का मैक्सिमम, डी पी इन दोनों का मैक्सिमम, डी सी इन दोनों का मैक्सिमम, इसका और इसका। तो 2 0 यहाँ पर चुपचाप। सी मैक्सिमम इन इसका और इसका 1। तो सही है यार। यहाँ पर अब देखो, सी ई अलग अलग है तो इन दोनों का मैक्सिमम, सी पी अलग अलग है तो इन दोनों का मैक्सिमम, सी ई सी सी सेम आ चुका है। ठीक है यार, सी सी सेम आ चुका है, मैंने बोला हाँ जी सी सी। अगर सी सी सेम आ चुका है तो मुझे क्या करना है, मुझे डायगोनली इधर मूव करना है, और जहाँ जो भी वहाँ माल पानी पड़ा हुआ है मुझे क्या करना है, उसके अंदर +1 कर देना। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ यार देखा कि अगर मैं अनइक्वल हूँ तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, मैंने कहा जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो मुझे किधर किधर जाना है, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे अपने वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा और मुझे जस्ट अपने ऊपर नॉर्थ के ऊपर जाना पड़ेगा। जो यहाँ पे नॉर्थ में मेरी वैल्यू पड़ी हुई है, जो मेरे वेस्ट में वैल्यू पड़ी हुई है, उन दोनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। कहता ठीक है, अगर इक्वल आ गया तो मैंने कहा इक्वल आ गया तो नॉर्थ वेस्ट में जाओ, जो भी वहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है -1 कर कर आके जो भी वहाँ वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर मुझे +1 कर देना, बस ये क्वेश्चन। फाइनल आंसर कहाँ होगा, मैं कहा आखिरी रो आखिरी कॉलम, ये रहा यहाँ पे। भैया अगर मैं इसका ए बी ई डी सी लूँ और इसका ए ई पी सी लूँ तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कितना जनरेट कर पा रही हो, मैंने कहा जी 3 कर पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है कि ए ई सी दिख चुका है। मैंने कहा सही बात है, अब थोड़ा थोड़ा फील आ रही है। अब ये देखो, देखो मैंने कैसे जनरेट कर पाया, मैंने कहा मैं ऐसे जनरेट कर पाया, मुझे ट्री डायग्राम पता था, एक डिब्बे का मुझे पता था कैसे फुल हो रही है, और मैंने इसे भी ऑब्जर्व किया। तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्लियर हो पा रही होगी कि जहाँ नल नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर जो वैल्यू है वो मेरी जैसी वैल्यू है। इससे कंफर्म हो जाएगा कि भाई हाँ हम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं बिल्कुल। अब टेबुलेशन लिखने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, बिल्कुल तो पूरा यार मेमोरेशन ही तो है। मेमोरेशन क्या किया था, ये ट्री डायग्राम ही तो है पूरा पूरा, ट्री डायग्राम से तो ये बनाया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने तुम्हें आज दिखा रखा है। हमने काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चंस में अगर लेक्चर 1 से आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये पता लग गया होगा कि हम मेमोराइजेशन से टेबुलेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भैया हमने लॉजिक पोर्शन देख लिया, मैंने कहा हाँ जी। कोड क्या मैं टेबुलेशन का खुद लिखूंगा, मैंने कहा नहीं, तो फिर कैसे कोड लिख पाओगे, मैंने कहा सारा मेमोराइजेशन का कॉपी करूंगा, कहाँ कहाँ चेंजेस करनी होती है देखते हैं। रिटर्न की जहाँ कंटिन्यू देखते हैं पूरा अच्छे से। तो ये मेरी मेमोराइजेशन हो चुकी है, यहीं पे पूरा कॉपी करो पहले तो। टेबुलेशन, टेबुलेशन हो चुका है, साथ में डीपी पास करने की ज़रूरत है, हाँ है। या फिर मतलब बेसिकली क्या है यार, ये आपका ये इटरेटिव है तो खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। S1 ये हो चुका है चीज़ें हम पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम टेबुलेशन वाला लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करो, मैंने कहा मेमोरेशन को पूरा कॉपी करना, खुद तो लिखेंगे नहीं, मैंने कहा नहीं लिखना है खुद, लिखना ही नहीं है खुद। अभी क्या करना है, मैं कहा सबसे पहले नाम चेंज, ये S1 पोज S2 पोज हट चुका था, मैंने कहा हटा दो जरा। अभी कुछ किया अभी हरकतें, मैंने कहा नहीं किया, खाली कॉपी पेस्ट किया है, नाम चेंज कर दिया एलसी स्टेबुलेशन, और वो S1 पोज S2 पोज हटा दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे वही लूप लिखूंगा, ठीक है वही है आई जे वाला, तुम्हारी मर्जी आई जे लिखो, मैं आई जे नहीं लिख रहा हूँ, मैं S1 पोज और S2 पोज लिख रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि नीचे मुझे चेंज, मतलब वेरिएबल का नाम है यार, मैं वेरिएबल का नाम, दो लूप लगाते हैं ना, दो लूप का ही तो है इसमें। जो मेरी बेसिकली डीपी है वो कैसी है, मैंने कहा
ट्रू डीपी है और मैंने देख के भर भी लिया, मतलब मैंने जब अपना भरा था डीपी टेबुलेशन वाले में तो मुझे पता लग गया था कैसे भरना है। तो वही दो रूल लगाओ फॉर इंट आई से ना, इंट आई वाला मतलब बैठ ही गया हाथ। एस वन पोज इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एस वन पोज इज लेस देन इक्वल्स टू एस वन डॉट लेंथ एस वन पोज प्लस प्लस एस टू पोज S2 pose less than equals to S2 dot length S2 pose प्लस प्लस। यहाँ पर आ चुके हो। सबसे पहली बात यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, खाली दो रूप लिखे हैं। जो भी मेरे अंदर नीचे माल पानी है सब कॉपी ऊपर पेश करो। क्या करना होता है अपने को, मैंने कहा जहाँ रिटर्न लिखा हुआ है वहां पर कंटिन्यू, नॉट इक्वल्स टू जब मतलब हम देखो मेमोरीज टेबलेशन कन्वर्ट करने के लिए जहाँ रिटर्न है वहाँ कंटिन्यू। एक चीज़ याद रखना, वो हम चेक नहीं करते भैया अगर इस एस वन पोज और इस एस टू पोज के करस्पॉन्डिंग अगर आपको पहले से ही आंसर पता हो चुका है तो भैया दोबारा मतलब कैलकुलेट ना करियो, उस लाइन को हटा दिया जाता है। इसे हटा दो, जहाँ पे कंटिन्यू, बट यहाँ कंटिन्यू लगेगा मतलब लगा दो यार, कोई फर्क नहीं है क्योंकि आपने नीचे एल्स लगा ही रखा है फालतू में, मतलब एल्स लगा ही रखा है ना, तो कंटिन्यू लगा दोगे तो यार डीपी कर रहे हो तो इतना मतलब आई सपोज कि आपको आता होगा कंटिन्यू वगैरह, तो हाँ कंटिन्यू लगाने की जरूरत नहीं है, बट लगा दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सही है यार। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपने को, अब रिटर्न की जानकारी, खैर ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसके नीचे क्या लगाओगे, और फिर देखो यहाँ पर अब कॉल तो नहीं लगानी है ना अपने को, मैंने कहा नहीं लगानी है, यहाँ पर भी कॉल नहीं लगानी है अपने को, नहीं डीपी ऑफ क्या लिखना है यहाँ पर एस वन पोज माइनस वन और एस टू पोज माइनस वन, तो एस वन पोज माइनस वन और एस टू पोज माइनस वन कर देना है। देखो ना कहाँ से किया है, देखो यही तो लिखा हुआ है सपोज माइनस वन एस टू पोज माइनस वन, पहले से कैलकुलेटेड है, और प्लस वन कर देना, ये देखो प्लस वन नीचे कर रखा है, बस ये सारी माल पानी हटा दो। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा डीपी ऑफ एस वन पोज माइनस वन और एस टू पोज, ठीक है जी, डीपी ऑफ एस वन पोज माइनस वन और एस टू पोज, ये भी मैंने कर दिया, क्या दिक्कत है। नीचे वाले में डीपी ऑफ एस वन पोज और एस टू पोज माइनस वन, मैंने कहा ठीक है ये भी काम कर देते हैं, क्या दिक्कत आती है। ये हमने काम कर दिया, इसे हम करते हैं हटाते हैं, और यहाँ पर माइनस वन, इसे सही। फाइनल आंसर कहाँ होता है, मैंने कहा जी आखिरी रो आखिरी कॉलम में होता है, अभी अभी हमने देखा था ऊपर। डीपी ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस वन, तो सही। देखते हैं ज़रा, डीपी मैंने प्रिंट भी करा दिया, नीचे मेमोरेशन खत्म हो चुका है ना, हाँ जी। ओहो आंसर आ चुका है, तीन आंसर है, जैसे हमने डीपी अपनी बनाई थी वैसी की वैसी इनकी चमक रही है, सेम सही है हमारा भी। कहाँ पे गया, कहाँ पे आया पे, ये देखो ये हमारी बनी हुई है और ये इनकी है, आप देख सकते हो 0 0 0 डिटो वही है, आखिरी आखिरी कॉलम में तीन है, यहाँ पर तीन मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगर यार कोई मतलब अभी तक तो इतना ही था एलसीएस के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत हो बाकी तो प्लीज़ बता सकते हो बाद में, कभी भी मतलब कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड, सो बता सकते हो आप, और कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी लाइन में कहीं पे भी कोई दिक्कत है, भाई मुझे समझ में आया वीडियो दोबारा चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। सो सही है, आज के लिए इतना ही था।